बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खबरें आ रही हैं, वो ये है कि अब बिजली के यूनिट को भी 3 रुपये 45 पैसे 75 पैसे बढ़ा दिया गया है। और अब जो आपको पता है 2-3 दिन पहले 8 रुपये सस्ता किया था, और अब वो मतलब कि बिजली के बिल बढ़ा के 303 डॉलर ना 3 रुपये 75 पैसे यानी कि फी यूनिट बढ़ा दी गई है। पहले लोग, आपको पता है कि पिछले महीने किस तरह लोगों ने बिल जलाए थे, और अभी तक मतलब कि लोग बिल जला रहे हैं। और आज़ाद कश्मीर की सूरत भी आपके सामने है कि बिल्कुल मकबूजा और आज़ाद को एक बना दिया गया है। जो सूरत दोनों की, अब ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में पुरअमन पाकिस्तान पुरअमन है, यानी कि मकबूजा कश्मीर के मुकाबले में। और दूसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि IMF का वक़्त भी इस महीने के आखिर में पहुंचने वाला है, और वो जायज़ा लेगा कि जो हमारे साथ वायदा किया गया है उसके मुताबिक कीमतों का और मतलब कि टैक्सेस का क्या पोजीशन है। वो FBR में भी जाके वो सूरत हाल का जायज़ा लेगा, क्योंकि FBR ने बाकायदा तौर पर उनको प्लान बना के दिया है कि हम ये टैक्स हिस्सा इकट्ठा करेंगे। और चौथी सबसे बड़ी खबर आ रही है कि चाइना के बाकायदा तौर पर उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है जितनी कर ली है, उन्होंने CPEC में इतनी कर लिया, उसके बाद उन्होंने मज़ीद करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए हमने जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो कर ली है, क्योंकि इससे पहले जो प्रोग्राम था तकरीबन 70-80 मिलियन डॉलर का, वो अब 26 मिलियन डॉलर तक ही रहेगा। जितना लगा लिया वो से इसलिए कि पाकिस्तान की सूरत हाल जो गैर यकीनी कैफियत है, जो अनसर्टी है, जो कि इकनॉमी की सूरत दिन ब दिन गिर रही है। और दूसरा कि अभी तक भी जो मनसूबे लगे हुए हैं उनके पैसे भी जो है ना चाइना को नहीं मिले, और चाइना को वो कर्ज़ा ले के उसी चाइना को दोबारा उन्हीं के पैसे देने हैं। और ये अब उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं, अब पता नहीं ये कैसे अरेंजमेंट करके देंगे। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि कल जो इमरान खान साहब के बारे में कुछ मतलब कि बहुत ज़्यादा अनसर्टी पाई जा रही थी, तो वो सुनने में आ रहा है कि आज क्योंकि वो जो अनसर्टी पाई जा रही थी उनको मतलब दहशतज़दा करने के लिए, इमरान खान साहब को तंग करने के लिए, और उनको एक ऐसी कोठरी में रखा गया था जिसमें रोशनी भी नहीं थी और सूरज भी नहीं था जाता। और मतलब कि उनको, और आपको पता है कि मैंने 2-4 दिन पहले बताया था कि जो है ना अडयाला, वो ख़ास कर अडयाला, उसमें मुख्तलिफ़ किस्मों के कैदी हैं, और वहाँ तकरीबन हर एजेंसी का मतलब कि मुकम्मल कंट्रोल है। तो इसलिए इमरान खान साहब को अब सुनने में आ रहा है, आज खबर आई है मतलब कि सुबह सुबह वहाँ से खबर आई है कि मतलब कि बखबर ज़रा कि उनको दूसरे सेल में मतलब कि मुंतकिल कर दिया गया है, जिसमें मतलब सिक्योरिटी का ज़्यादा मतलब कि उनकी सिक्योरिटी ज़्यादा मज़ीद बढ़ा दी गई है। और जो उनके सिक्योरिटी करने वाले हैं पुलिस के सिपाही या जो भी मतलब उनकी अरेंजमेंट हैं, उनसे मतलब मोबाइल फ़ोन ले लिए गए हैं, क्योंकि पहले भी अटक जेल में भी मोबाइल फ़ोन का कोई मसला हुआ था। और इसी तरह मतलब कि 1-2 मसले और आप जब ये कैद हुए थे पुलिस लाइन में, वहाँ भी कोई मोबाइल का मसला हुआ था। तो इसलिए अब मतलब उनसे मोबाइल भी ले लिए गए, उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी गई है। तो इसलिए अब सूरत हाल जो है ना बड़ी गंभीर सी, क्योंकि महमूद दरानी ने कल एक बात करके ना पूरे मीडिया को एक क्लू दे दिया था कि जी आरिफ अलवी भी हो सकता है कि मतलब कि रिप्लेस कर ले इमरान खान साहब को। इस तरह की बातें उसने को की थी, जिसकी वजह से ना बड़ी मतलब थरसली मच गई थी। और दूसरा यह कि इमरान खान साहब की बहनों ने बाकायदा तौर पर ये चीज़ कहा था कि उनको जो खाना दिया जा रहा है वो मतलब कि उसके मतलब कि सिक्योरिटी सही नहीं है, वो चेक नहीं हो रहा, और जेलर ख़ुद नहीं दे जा रहा, पता नहीं इस तरह की बातें हुई थी। और ये मतलब कि नज़र आ रहा था कि अब क्योंकि जो अरबाइन ने इमरान रियाज पे किया था कि वो बड़ा कमज़ोर कर दिया गया था, इनका दिल था कि ये भी इमरान आर की तरह इनको मतलब कि टार्चर किया जाए, ज़हनी तौर पर इनको मतलब खाना न दिया जाए, खाने में जहर मिला दिया जाए, या इनको रास्ते से हटाने के लिए कोई और तरीका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वहाँ मुख्तलिफ़ एजेंसियों के एजेंसियों के बंदे हैं, जो पता नहीं हो सकता कोई ऐसी एजेंसी का बंदा जो यूज़ हो जाए, उनको कत्ल ही ना कर दे। इस तरह की लात वाक़यात हैं। और बड़ा मतलब कि इसीलिए इमरान खान साहब को पता था, किसी ने पहले बता दिया था, इसलिए वो अडयाला नहीं आना चाह रहे थे, क्योंकि जो इमरान खान
تو عوامی لیڈر ہے. تو جو ہوتے ہیں نا یہ مطلب کہ مافیا ٹائپ، ان کی مطلب کہ اندرونی بھی اور بیرونی بھی پیچھے پوری طاقتیں ہوتی ہیں جو ان کو تفویض دیتی ہیں. نواز شریف ایک مافیا کا ایجنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کا ایجنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور مافیا اور یہ دونوں ایک ہیں پاکستان میں 75 سال سے. اس لیے اس کو سہولتیں دی جاتی تھیں، اس کو باقاعدہ کھانے باہر سے لائے جاتے تھے. ان کے سریپائے آ رہے ہیں، مطلب کہ مٹن ٹکے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے. وہ جس وقت وہ ہسپتال میں داخل تھا اس وقت یہ شہباز گل گیا تھا، اس نے دیکھا تھا کہ پتہ نہیں کس طرح کے کھانے رنگ برنگے کھا رہا ہے وہ. تو عمران خان صاحب کو اس کی بیوی نے کہا کہ اس کی بیوی نے اس کی بیوی بشرا کو کسی نے بتایا باہر سے، اندر سے کسی نے فون کر کے کہ اس طرح کی صورتحال ہے. اس لیے اس نے پھر مطلب کہ درخواست بھی دے دیا کہ ان کو گھر کا کھانا دیا جائے، کیونکہ کھانے میں ہو سکتا ہے زہر نہ ملا دیے جائے، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں. انہوں نے مطلب کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے پاکستان کس طرف جا رہا ہے. پوری دنیا کے مطلب کہ جو کیا کہتے ہیں نا کرندے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. اور چاہے اسی لیے ناراض ہو گیا کہ جو مطلب کہ آپ کو پتہ ہے کہ انکل صاحب نے جب باقاعدہ تو گوادر کا دورہ کیا، اس کے 5-6 دن بعد دھماکے ہو گئے ہیں اور جس میں 75 آدمی شہید ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے نا. اسی طرح گلگت بلتستان میں گیا تھا، ابھی تک وہاں حالات سیٹ نہیں ہو رہے. آزاد کشمیر گیا تھا، وہاں تو باقاعدہ تاریخ شروع ہو چکی ہے پاکستان کو انٹرنیشنل طور پر بدنام کرنے کے لیے کہ مقبوضہ اور پاکستان ایک ہی مطلب صورتحال ہے. کیونکہ یہ فوٹوز باہر جاتی ہیں، سوشل میڈیا کے دور ہے. پاکستان زندہ باد.